हेलो एवरीवन, मैं आपका मैथ्स एक्सपर्ट मनु भाटिया। आज हम करेंगे हेरोन्स फॉर्मूला। क्लास 9 का टॉपिक है ये, एनसीईआरटी का। सो आज हम हेरोन्स फॉर्मूला पढ़ेंगे विद आरबीसी लर्निंग। सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं कि हम एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का हमारे पास एक सिंपल फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जैसे कि हमारे पास एक फिगर है, बेस पहचानना बहुत ईजी है। ये वाला हमारा बेस होगा एंड हाइट जो होगी वो हमारी एक स्ट्रेट लाइन होगी जिसपे 90 डिग्री का एंगल बना होगा। इसको हम कंसीडर करेंगे अपनी हाइट। सो ऐसे हम एरिया निकाल सकते हैं अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट को एल्टीट्यूड भी बोला जाता है, तो कहीं पे अगर आपको एल्टीट्यूड मेंशन होगा तो बात वही है, हाइट की ही बात हो रही होगी वहां पे। इसका एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे हमें एक ट्राइंगल दे रखा है जिसका बेस है 4 एंड इसी की जो हमें एल्टीट्यूड दे रखी है ये हमें दे रखी है 6। हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला था हाफ इंटू बेस। बेस अभी मेरा क्या है 4 एंड हाइट मेरी क्या है 6। तो मैं इन तीनों को जब मल्टीप्लाई कराऊंगा 2 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा 2 पे, 2 6 12। तो 12 इसका एरिया आ रहा है। मतलब जब भी हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना हो और अगर हमें बेस और हाइट गिवन हो तो हम सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि अगर हमें हाइट नहीं दी हुई, बेस दिया हुआ है और बाकी की 2 साइड्स दी हुई है ट्राइंगल की, सो उनका एरिया हम कैसे निकाल पाएंगे। सो बेसिकली जब भी हमें ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स दी होती हैं तभी हम एरिया निकालने के लिए हेरोन्स फॉर्मूला का यूज करते हैं। एक बार देखते हैं हेरोन्स फॉर्मूला होता क्या है। जैसे कि हमें यहां पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसकी हमें तीनों साइड्स गिवन है। जब भी हमें तीनों साइड्स गिवन होंगी और यहां पे कोई हमें एल्टीट्यूड का जिक्र नहीं है, कोई हमें हाइट नहीं पता इस क्वेश्चन के अंदर क्या है इस ट्राइंगल की, सिर्फ हमें गिवन क्या है, हमें ये 3 साइड्स गिवन। सो जब भी हमें ये 3 साइड्स गिवन होंगी हम इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें किसका यूज करना पड़ेगा, हमें यूज करना पड़ेगा हेरोन्स फॉर्मूला का। सो हेरोन्स फॉर्मूला होता क्या है, इसके अंदर सबसे पहले हम अपना निकालते हैं एस। एस स्टैंड्स फॉर सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर आप सब लोग समझते हैं, एक ट्राइंगल की जब हम हर एक साइड को प्लस करते हैं, मतलब हम जब एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स को प्लस करते हैं और डिवाइड करते हैं 2 से, तो हमारा सेमी पेरीमीटर निकल आता है। बेसिकली पेरीमीटर का हमें क्या करना है, हाफ करना है। सो पेरीमीटर हमारा a प्लस बी प्लस सी होगा। इसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा सेमी पेरीमीटर निकल आएगा। यहां पे एग्जांपल हमने 3, 4 एंड 5 का लिया है, तो अगर मैं s निकालना चाहूं तो वो हो जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 5 डिवाइड बाई 2। 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 5 12। सो हमें बेसिकली 12 को यानी कि अपने पेरीमीटर को 2 से डिवाइड करना है। 12 को 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 6। सो यहां पे हमारा s निकल के आ चुका है, सेमी पेरीमीटर, जो कि हमारा क्या होगा 6 होगा। अब हमारा एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, जैसे हमने नॉर्मल क्वेश्चन में देखा था जब हमें एल्टीट्यूड गिवन थी, तो बेसिकली हम सिंपल सा फॉर्मूला लगा रहे थे, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। यहां पे बात हो रही है हेरोन्स फॉर्मूला की, जिसके अंदर हमें तीनों साइड्स गिवन है। सो बेसिकली हमने तभी सबसे पहले s निकाला क्योंकि हेरोन्स फॉर्मूला के अंदर s की जरूरत पड़ती है। हमें करना क्या, बेसिकली हमें s मल्टीप्लाई करना है s माइनस a से, s माइनस b से और s माइनस c से, और इन सबको अंडर दी स्क्वायर रूट रखना है। देखते हैं कैसे करेंगे हम। हमारे पास s निकल के आ चुका है 6। सो बेसिकली हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले 6 लिखेंगे। अब 6 में से फर्स्ट साइड जो है हमारी वो क्या होगी, a हो जाएगी। हम किसी भी साइड को फर्स्ट साइड, सेकंड साइड एंड थर्ड साइड ले सकते हैं। ये टोटली हमारे पे डिपेंड करता है कि हम किसको a, b एंड c ले। जैसे कि मैं यहाँ पे 3 सेंटीमीटर को a ले रहा हूं, तो ऐसे ही मैं 4 सेंटीमीटर को b ले लूंगा एंड 5 सेंटीमीटर को अपनी थर्ड साइड यानी कि c ले लूंगा। सो बेसिकली अब मुझे क्या करना है, अपने सेमी पेरीमीटर में से फर्स्ट साइड को सबट्रैक्ट करना है। तो 6 में से मुझे कितने माइनस करने हैं, 3। ऐसे ही मुझे 6 में से सेकेंड साइड यानी कि b को सबट्रैक्ट करना है। सो ये हो जाएगा 6 माइनस 4 एंड लास्ट में 6 माइनस 5 जो कि मेरी थर्ड साइड है। अब यहां पे 6 एज इट इज रहेगा। 6 में से 3 जाएंगे तो 3 हमारे पास बचेंगे। 6 में से 4 गए, 2 बचेंगे एंड 6 में से 5 गया, 1 बचेगा। सो बेसिकली अब यहां पे हमें क्या करना है, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। 3 एंड 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये 6 बन जाते हैं, यानी कि हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर 6 का स्क्वायर आ चुका है। स्क्वायर रूट से स्क्वायर काटेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 6। यानी कि इस ट्राइंगल का जिसकी हमें तीनों साइड्स गिवन थी, इसका हमने एरिया फाइंड आउट करा बाय हेरोन्स फॉर्मूला, जो कि क्या आ रहा है 6 हमारे पास आंसर में आ रहा है। 6 सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट्स इसका आंसर होगा। सो हमने एक एग्जांपल लिया जिसके अंदर हमने एक ट्राइंगल का एरिया निकाला जिसमें हमें तीनों साइड्स गिवन थी बाय हेरोन्स फॉर्मूला। एक बार जस्ट क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमें सबसे पहला स्टेप क्या करना है, सबसे पहले हमें सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। सेमी पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करते हैं, सिंपली पेरीमीटर का
2 से डिवाइड कर देते हैं। पेरीमीटर हम कैसे करेंगे, तीनों साइड्स को प्लस करके। सो एस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2। सो सबसे पहले हमने s निकाला, अब हम हेरॉन्स फॉर्मूला में इस s की वैल्यू डालेंगे प्लस a b c की भी वैल्यू हम इसके अंदर पुट करेंगे। फॉर्मूला था हमारा s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, ये तीनों के तीनों अंडर दी स्क्वायर रूट रहेंगे। फिर हमने इसको अप्लाई किया, 6 माइनस 3, 6 माइनस 4 एंड 6 माइनस 5। 6 माइनस 3 हमारा आ जाएगा 3, 6 माइनस 4 हमारा आ गया 2 एंड 6 माइनस 5 विल बी 1। अब इसके बाद हमने क्या किया, हमने यहाँ पे पेयरिंग करी, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया ताकि हमारा 6 बन जाए और 6 और 6 का पेयर बाहर आके 6 नॉर्मल स्क्वायर के बिना वाला आंसर आ जाएगा। सो अब हम करेंगे डिफरेंट ट्राइंगल्स का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहला हमने एग्जांपल लिया है राइट एंगल ट्राइंगल। जैसे कि आप सबको पता है, हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि राइट ट्राइंगल्स क्या होते हैं। ऐसे ट्राइंगल जिनके अंदर 90 डिग्री का एंगल होते हैं उन्हें हम राइट ट्राइंगल बोलते हैं। आप चाहें तो उस वीडियोस पे जा सकते हैं और वहां पे चेक कर सकते हैं। राइट ट्राइंगल के अलावा मैंने काफी ट्राइंगल्स उसमें एक्सप्लेन किए थे, तो वहां से आप एक ओवरव्यू ले सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे हमारे पास एक एंगल है जिसका एंगल 90 डिग्री है, सो ये राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकालना बहुत ही सिंपल होगा, जो भी हमने पढ़ा ट्रेडिशनल मेथड, जिसमें हम हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड करते हैं। तो बेस हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और मैंने बताया था एल्टीट्यूड हमारी यानी कि हाइट हमारी ट्राइंगल का वो पार्ट होगा जहां पे 90 डिग्री का एंगल होगा। सो यहाँ पे जो 90 डिग्री का एंगल है वो 4 वाली साइड पे आ रहा है, सो इसको हम अपनी हाइट कंसीडर करेंगे। अब फॉर्मूला क्या कहता है हमारा, फॉर्मूला बोलता है एरिया इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हमारा कितना है, बेस है हमारा 3 सेंटीमीटर एंड हाइट है हमारी 4 सेंटीमीटर। सो हमने क्या किया, हाफ को 3 से मल्टीप्लाई देन 4 से मल्टीप्लाई कर, 2 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 2 6। अगेन इसका आंसर कितना आ रहा है, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो यहाँ पे हमने राइट ट्राइंगल का एरिया निकाला जिसको हमने ट्रेडिशनल मेथड से किया, जिसके अंदर हम फॉर्मूला यूज करते थे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसके बाद नेक्स्ट अपनी फिगर पे चलते हैं। ये है हमारा एक इक्वलेटरल ट्राइंगल। इक्वलेटरल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होगा जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होंगी। अच्छा, इक्वलेटरल ट्राइंगल जिसमें हमें तीनों साइड्स आ गई, सो हम इसका एरिया हेरॉन्स फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। और इसके लिए एक फॉर्मूला भी हमारे पास, हेरॉन्स फॉर्मूला अभी जस्ट हमने पढ़ा कि कैसे निकालते हैं। साइड्स को कंसीडर करके हम पहले सेमी पेरीमीटर के थ्रू एरिया का फॉर्मूला लगाते थे। यहां पे अब हम इसका एक नए तरीके से करेंगे कि हमारे इक्वलेटरल ट्राइंगल का एक हमारे पास छोटा सा फॉर्मूला होता है, उसके थ्रू हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एरिया ऑफ इक्वलेटरल ट्राइंगल निकालने का तरीका होता है, हम √3/4 इंटू में साइड स्क्वायर करते हैं। बेसिकली ये जो एक फॉर्मूला है एरिया ऑफ इक्वलेटरल ट्राइंगल फाइंड आउट करने का, हमें बस साइड पता होनी चाहिए। जैसे कि मुझे यहां पे पता है साइड जो है मेरी वो क्या है, 10 है। सो तीनों साइड्स इक्वल है, इक्वलेटरल है, ये साइड हमारी क्या है, 10 है। हमें बेसिकली इस फॉर्मूले में इसको पुट करना है। तो √3/4 इंटू में 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर मींस 100। सो हम क्या करेंगे, √3/4 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा 25 पे, यानी कि इसका आंसर आ गया 25√3। सो एक इक्वलेटरल ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ऐसे हम इक्वलेटरल, किसी भी इक्वलेटरल ट्राइंगल का एरिया हम इजीली ऐसे ही निकाल सकते हैं। बेसिकली हमें करना क्या है, सिर्फ इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। हाँ, हमें इक्वलेटरल ट्राइंगल की साइड जरूर पता होनी चाहिए, तभी हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं हम अपने आइसोसेलेस ट्राइंगल की। आइसोसेलेस ट्राइंगल अगेन जिनकी 2 साइड्स इक्वल होंगी एंड थर्ड साइड कुछ और डिफरेंट होगी। अच्छा, आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, बट वो काफी लेंथी फॉर्मूला है। सो हम उसका यूज ना करके हम इसको हेरॉन्स फॉर्मूला से यूज करेंगे ताकि हमारा आंसर जल्दी और इजी वे में निकल जाए। हेरॉन्स फॉर्मूला क्या था, सबसे पहले हम क्या निकालते थे हेरॉन्स फॉर्मूला के अंदर, सबसे पहले हम सेमी पेरीमीटर निकालते थे। साथ साथ बताएंगे सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिंपल पेरीमीटर डिवाइड बाय 2। पेरीमीटर मतलब तीनों साइड्स का समीशन डिवाइड बाय 2। सो सेमी पेरीमीटर हमारा हो जाएगा 8 + 8 + 4 डिवाइड बाय 2। 8 + 8 इज 16, 16 + 4 इज 20। सो 20 को 2 से डिवाइड करेंगे, हमारा आ जाएगा आंसर 10 सेंटीमीटर। यहां पे हमारा S निकल के आ चुका है, S हमारा क्या है, 10 सेंटीमीटर है। अब हम क्या करेंगे, एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया का फॉर्मूला क्या था हेरॉन्स फॉर्मूला के थ्रू, अंडर द रूट S, S - A, S - B एंड S - C। यहां पे भी हम A B C किसी भी एक साइड को कंसीडर कर सकते हैं। जैसे कि मैं 8 को अपनी फर्स्ट साइड यानी कि A कंसीडर करूंगा एंड ये दूसरे 8 को हम B कंसीडर करेंगे एंड थर्ड साइड को हम C कंसीडर करेंगे।
अब हमें इन्हीं ए बी सी की वैल्यू अपने फॉर्मूला में पुट करनी। एस कितना आया था हमारा, एस आया था 10। सो सबसे पहले 10 में से फिर कितने माइनस करेंगे, 8, देन अगेन 10 में से 8, देन अगेन 10 में से 4 माइनस करेंगे। सो ये हमने फॉर्मूला में पुट कर दिया। अब 10 एज इट इज, 10 में से 8 गए 2, 10 में से 8 गए अगेन 2, 10 में से 4 गए 6। अच्छा, अब यहां पे एक टिप की बात करते हैं। आपके पास काफी सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा आपकी हार्ड हो सकती है। क्यों? क्योंकि आप क्या करेंगे, डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई करेंगे देन स्क्वायर रूट निकालेंगे। यहां पे एक छोटी सी टिप मैं देता हूं आपको। हमें बेसिकली करना क्या है, यहां पे सिर्फ फैक्टर्स बनाने, किसी भी तरह हर एक नंबर का पेयर बनाना है। जैसे कि यहां पे मुझे दिख रहा है 2 का पेयर बन रहा है, ऑलरेडी बन रहा है, तो सिंपल जिसका भी पेयर बने उसको आप स्क्वायर रूट से बाहर ले जाए। अब रह गया आपके पास 10 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है, 5 इंटू 2। ऐसे ही 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी, 3 इंटू 2। अगेन मुझे एक 2 का और पेयर दिख रहा है, सो 2 का एक और पेयर बना के इसको भी मैं बाहर ले लूंगा। बेसिकली 2 2 बाहर आ चुके हैं और अंदर क्या रह जाएगा, 5 और 3। अब जो भी प्राइम नंबर्स अंदर रह जाएंगे हम उनको बेसिकली मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 इंटू 3 क्या हो जाएगा हमारा, 15। सो यहां पे जो हमारे आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया आ रहा है वो कितना आ रहा है, 4√15। 2 और 2 को मैंने मल्टीप्लाई किया एंड जो रूट में प्राइम नंबर्स रह गए थे उनको एज इट इज छोड़ दिया। सो ये हमारा था एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल विद द हेल्प ऑफ हेरोन्स फॉर्मूला। सो बेसिकली अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स गिवन है। हम हेरोन्स फॉर्मूला के थ्रू इसको करेंगे। अभी मैंने आपको बताया था कि हेरोन्स फॉर्मूला तभी लगा पाएंगे जब हमें एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स गिवन है। सो यहाँ पे हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसकी हमें तीनों साइड्स गिवन है। सबसे पहले हेरोन्स फॉर्मूला लगाने के लिए हम क्या करते थे, सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट करते थे। सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या था, सिंपल, पहले हमें पेरीमीटर को 2 से डिवाइड करना है। सो हमारा क्या आ जाएगा, सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। पेरीमीटर यानी कि 6 + 3 + 7 डिवाइड बाई 2। 6 + 3 इज 9, 9 + 7 इज 16, 16 डिवाइड बाई 2। यानी कि हमारा जो S है वो आ गया 8 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, अपना एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एरिया का फॉर्मूला क्या था, S - A, S - B, S - C। सो S - A, S - B एंड S - C, ये हमारा एरिया का फॉर्मूला था। सो S की वैल्यू अभी हमने क्या निकाली, 8। अच्छा, ABC क्या होंगे, A हम ले लेंगे 6, B हम ले लेंगे 7 एंड 3 को हम ले लेंगे अपना C। पुट करते हैं फॉर्मूला में। सबसे पहले S लिखेंगे हम, S क्या है हमारा 8 माइनस A हमारा क्या है 6 है, तो 8 - 6, देन अगेन 8 - 7, देन अगेन 8 - 3। 8 एज इट इज रहेगा। 8 में से 6 जाएंगे हमारे पास बचेगा 2, 8 में से 7 गए 1 एंड 8 में से 3 जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 5। अब यहाँ पे किसी का भी इजीली पेयर नहीं बन पा रहा क्योंकि हमारे पास तीनों के तीनों डिफरेंट नंबर आ रहे हैं। 1 को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट 1 ही रहता है, तो उसको हम यहाँ पे हटा सकते हैं। अब हमारे पास आ गया 8 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो होती है 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 हमारे पास एक और है, इसको भी साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे एंड एक है हमारे पास 5। इससे पहले आपको एक टिप और बताना चाहूंगा मैं। जैसे ही आपने कोई भी इसके अंदर परफेक्ट स्क्वायर देख लिया, आप कोई भी क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं उसमें आपके पास क्या आ रहा है, 36 आ रहा है। S - A या फिर कोई भी साइड माइनस करने के बाद आपके पास 36 आ रहा है। आपको पता है 36 क्या होता है, एक परफेक्ट स्क्वायर होता है 6 का। सो हम क्या कर सकते हैं, उस केस के अंदर सीधा 36 को अपना स्क्वायर रूट से बाहर ले आएंगे और 6 आंसर लिख देंगे। मतलब जितना ज्यादा आप इस क्वेश्चन को इजी कर सको, क्योंकि इनके अंदर कैलकुलेशन काफी ज्यादा आ जाती है। अभी तो हमने बहुत डिजिट इजी का एग्जाम्पल लिया है, कई बार ऐसा होगा कि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी आपको अगर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। तो सबसे बेस्ट वे यही है कि आप क्या करें, सीधा फैक्टर बना लें या फिर जो भी आपको नंबर दिखे उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आप सिंपली लिख लें। इससे क्या होगा, क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अब यहां पे हम पेयरिंग करेंगे, 2 का एक पेयर एंड एक 2 का पेयर, तो बाहर कितने आ जाएंगे, 2 2 आ जाएंगे। अंदर हमारे पास रूट में 5 रह गया। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4√5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, लास्ट में SI यूनिट लगाना बहुत जरूरी है, अगर आप नहीं लगाएंगे तो शायद टीचर आपके मार्क्स काट सकती है। सो आपको जो भी SI यूनिट, आपको जैसे यहाँ पे सेंटीमीटर दे रखा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट आप जरूर लगाएंगे। अच्छा, एरिया का लिए हमेशा हम स्क्वायर यूनिट लगाते हैं। अगर हम किसी भी साइड का वॉल्यूम निकालें या किसी भी 3D इमेज का वॉल्यूम निकाले तो उसके लिए क्यूबिक लगता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना कि एरिया के लिए हमेशा हम सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर का यूज करेंगे।
सो ये था हमारा एक एग्जाम्पल जिसके अंदर हमने हेरॉन्स फॉर्मूला के थ्रू किसी ट्रायंगल का एरिया निकाला। सो ये था हमारा हेरॉन्स फॉर्मूला। आज हमने हेरॉन्स फॉर्मूला पूरा का पूरा ढंग से समझा कि कैसे उसको सॉल्व करते हैं, प्लस हमने बेसिकली छोटे मोटे ट्रायंगल्स का देखा कि राइट एंगल ट्रायंगल में हम ट्रेडिशनल फॉर्मूला लगाते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए हमारे पास अलग से एक फॉर्मूला है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। सो हमने पूरा टॉपिक आज बेसिक कवर कर लिया इसका। मैं होप करता हूं आप सबको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या फिर कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।